Hello, my dear students. Welcome to our AI Medical Dental Academy. We will provide you free education, free guidance for all the dental exams. Till now, we have discussed many subjects of final year BDS, also third year subjects. If you are planning for getting guidance regarding any dental exams, dental test, even any interviews or any mock exams, you can comment us. We will be providing you free education, free guidance. In the previous lecture in orthodontics, we have already discussed our growth, basic introduction of orthodontics, how growth happens, how bone forms, etc. Particularly in today's lecture, we will be discussing how mandible grows or which growth theory is associated with mandible. Okay, so mandible is a bone which will be developing after birth. Okay, so after birth, you have to determine, or question will be asked, how will the mandible grow, or what is the pattern of mandible growth. So here we'll be discussing. First question is that describe the modes. Okay. Second will be mandible growth with functional matrix concept. हमने कल ही फंक्शनल मैट्रिक्स के बारे में समझाया आपको. नॉन स्केलेटल टिश्यूज जो होती है उसमें कुछ इवेंट होती है जो मैंडिबल या स्केलेटल टिश्यूज को गाइड करेगी, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, गाइड करेगी, और जब तक वो बनते नहीं तब तक वो इवेंट्स चालू रहेगी. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मोड्स बाय विच मैंडिबल ग्रोज फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट. ओके, तो नाउ दे आर टेलिंग यू after birth means postnatal. Okay, now there will be common changes. You need not mug up each and every sentence. क्या क्या होता है हम पहले देख लेते हैं. ठीक है. मैंडिबल लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करता है. ठीक है. फिर क्या होता है, बोथ पेरियोस्टियल और कैप्सुलर मैट्रिसेस ऑफ फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. ठीक है. अब फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी होगी ना, उसमें ये लोग बता रहे कि नॉन स्केलेटल टिश्यूज जो होंगे पेरियोस्टियल या कैप्सुलर, उसमें से दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वर्क का और फिर मैंडिबल बनेगा. ठीक है. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि मैंडिबल और फंक्शनल मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आता है कि मैंडिबल में कैसे फंक्शनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम ऐड कर सकते हैं. तो उसमें आपको बोलना है उसमें दो जो मैट्रिसेस है पेरियोस्टियल और कैप्सुलर. ठीक है. फंक्शनल मैट्रिक्स के दोनों एस्पेक्ट जॉइन होकर उसको मैंडिबल को बनाएंगे. ठीक है. अब कैप्सुलर मैट्रिक्स क्या क्या करेगा, तो ये देखिए, मैंडिबल के आजू बाजू जो भी स्पेस है ओरोफेरिंजियल फंक्शनल स्पेसेस, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करेगा कैप्सुलर. ठीक है. और जो पेरियोस्टल मैट्रिक्स है उसमें आएगा मसल. तो आप ये समझिए कि मैंडिबल को अगर बनाना है तो दो मैट्रिसेस काम करेंगे, एक कैप्सुलर और पेरियोस्टियल. पेरियोस्टल में मसल्स रोल प्ले करेंगे और कैप्सूल में ओरोफेरिंजियल स्पेसेस. ठीक है. तो ऐसे आपको अपने नोट्स में बना देना है. ये जो पैराग्राफ है याद से यहाँ तक इतना ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है. फिर आता है बर्थ के टाइम. ठीक है. बर्थ के टाइम क्या होता है, जब बर्थ हो गया फिर मैंडिबल की साइज स्मॉल होती है. ठीक है. फिर कॉन्डाइल्स लो होते हैं, फिर रेमस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है. और ऑप्टूस गोनल हमारे मैंडिबल ऐसा होता है, उसमें सब ऐसा ही होगा, ऑप्टिस गोनियल एंगल रहेगा. ठीक है. फिर आता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर. बर्थ के टाइम छोटा था तो आपको यही समझाना है कि बर्थ के टाइम साइज छोटी होगी, एंगल सब ठीक नहीं होंगे. फिर फर्स्ट ईयर में थोड़े ज्यादा होंगे ग्रोथ.
ठीक है, तो ये सब आपको याद रहे तो ठीक है, वरना अपने हिसाब से आपको ये लिख देना है। ठीक है, फिर जब चाइल्ड एडल्ट बन जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। रेमस होता है वो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये रेमस होगा वो लॉन्ग हो जाएगा। गोनियल एंगल जो होगा ये वाला, वो लेस ऑप्टियस होगा। पहले तो ऐसा था। ठीक है, ऑप्टियस मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। कॉन्डाइल्स ऑफ मैंडिबल आर वेल डेवलप्ड, ये अच्छा हो जाएगा एडल्ट में। वही प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ मैंडिबल, तो मैंडिबल जो होगा ना वो ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन होगा और आगे रिजॉर्प्शन होगा, ऐसे करके बड़ा भी बन जाएगा और उसकी साइज लेटरली ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यही समझाए आपको कि एक्सपांडिंग वी के तरह वो एक्सपांड होगा, इस तरह होगा। ठीक है, फिर टाइम के साथ ऐसा हो जाएगा, तो वी छोटा होगा, फिर वी बड़ा होगा, फिर ज्यादा बड़ा होगा। और मैंडिबल की लेंथ, ठीक है, तो लेंथ भी बढ़ेगी, वो भी आपको समझा देना है। लेंथ बढ़ेगी, डिपोजिशन होगा बोन का, एक साइड रिजॉर्प्शन होगा। फिर लेंथ बढ़ेगी तो उसके अंदर परमानेंट मोलर्स भी होगा, वो भी अंदर डेवलप होंगे। ठीक है, वो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऐसे सोचिए कि मैंडिबल की लेंथ बढ़ती है और टीथ आते हैं, तो ऐसा भी होता है कि टीथ जब ग्रो होते हैं ना तब मैंडिबल की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, फिर विड्थ, तो विड्थ भी बढ़ेगी, वही आपको लिखना है। ठीक है, डिपोजिशन होगा, रिजॉर्प्शन होगा, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर हाइट, तो हाइट में भी वही चीज लिखनी है कि मैंडिबल की हाइट पहले छोटी होती है, फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर रोटेशन ऑफ मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल थोड़ा रोटेट भी होगा, थोड़ा ही डेवलपमेंट के टाइम। अब समरी, यहां तक हमने जो पढ़ा ना ऊपर से, उसका समरी जो आपको नोट्स में लिखना है। लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, ठीक है, फिर विड्थ बढ़ेगी। अब ग्रोथ साइट्स कौन कौन सी है? मैंडिबल ग्रो तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से ग्रो हो रहा है, उसके साइड कहाँ कहाँ है? तो एक है कॉन्डाइल, दूसरा है रेमस, तीसरा है एल्नेप्रोसिस, चौथा है लेटरल बॉर्डर और एड सुचर। कल आप पूछ रहे थे कि कॉन्ट्रोसिस क्या है, सी कॉन्ट्रोसिस, तो दो बोन के बीच जो लाइन होती है उसको सिंकोनोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन आया, पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। तो आपको यही समझाना है कि हाइट बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, वी शेप में एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज होगा उसमें। ठीक है, यही आपको सब समझाना है। यहाँ पे फिर से ग्रोथ की डेफिनेशन दी गई है। कभी कभार लोग ग्रोथ का डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो ये अच्छी वाली है, इंक्रीज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, या आप अपनी भी बना सकते हो कि इंक्रीज इन डायमेंशन या साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। डेवलपमेंट की एक ही डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। वो क्या है? कंटिन्यूम, ठीक है, वो जो चालू रहता है, ऑफ कैजुअली रिलेटेड इवेंट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम जब फर्टिलाइज होता है तब तब से आदमी जो बनता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को अभी डेवलपमेंट ये लोग ने बताया है मेलविन मोस। अब पोस्ट नेटल ग्रोथ में आपको आंसर क्या लिखना है? पहले लिखना है कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में क्या आ रहा है, ठीक है, फिर आप कॉन्डाइल पर बताओ, फिर रेमस को बताओ। ऐसे भी आप ग्रोथ का चैप्टर या ग्रोथ का टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है,
सब में लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, ये सब होगा। फिर आता है कि मैंडिबल की ग्रोथ को फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से समझा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया था कि कैप्सुलर जो मैट्रिक्स है और पेरियोस्टिन दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों मिलकर मैंडिबल की ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ ग्रोथ क्या क्या है हमने कल ही पढ़ा। एक तो एरिया के ऊपर से होगा और दूसरा होगा हाइपोथेसिस। एरिया के ऊपर क्या होगा, जेनेटिक थ्योरी आएगी, लोडेजन दिया है, साइचर ने फ्यूचरल डोमिनेंस थ्योरी दी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर में काम आ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि फ्यूचरल डोमिनेंस थ्योरी वाज गिवन बाय, फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी वाज गिवन बाय, कार्टिलेजिनस थ्योरी वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू की एग्जाम होती है ना, उसमें भी आते हैं साइंटिस्ट के, कि साइकर ने क्या दिया है तो फ्यूचरल डोमिनेंस थ्योरी, मेलविन ने क्या दिया है तो फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वन लाइनर में। और अगर दो तीन साइंटिस्ट भी लिख दिए आपने फुल क्वेश्चन में तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू क्रेनियोफेशियल ग्रोथ, कुछ हाइपोथेसिस होगी। पहले तो वॉन लिम्बोर्ग की है, साइबरनेटिक है, हंटर की है। ठीक है, खाली आपको नाम लिखना है। अब फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से मैंडिबल कैसे ग्रो करता है वो आपको समझाना है। तो बोलना है कि वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। अब वो क्या क्या इन्वॉल्व होगा, पेरियोस्टियल और कैप्सुलर मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। पेरियोस्टियल मैट्रिक्स में क्या इन्वॉल्व होगा, जो भी ओरोफंक्शनल स्पेस है ना वो। ठीक है। मैंडिबल के आजू बाजू जो भी स्पेसेस है वो इन्वॉल्व होंगे। और जो पेरियोस्टियल होगा उसमें मस्कुलर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो दोनों की, पेरियोस्टल और कैप्सुलर का, दोनों का मैट्रिक्स कंबाइन होकर बनाएगा। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा, तो टीथ, टंग, ऐसा बोल सकते हो कि मैंडिबल के आजू बाजू जो भी है ना वो सब उसके मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है। तो वो एक दूसरे में जो इवेंट होती है इससे मैंडिबल को ग्रोथ प्रमोशन मिलता है, ग्रोथ की गाइडेंस मिलती है। ठीक है। फिर से आया पोस्टनेटल ग्रोथ ऑफ मैंडिबल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। तो वही लिखना है। पहले तो मैंडिबल की साइड के चालू करना है, रेमस, कॉन्डाइल। फिर आपको बोलना है कि इंक्रीज इन हाइट, लेंथ, वेट, वो सब आपको बताना है। ठीक है। कभी कभार एग्जाम में आता है प्रीनेटल और पोस्टनेटल। ठीक है। तो प्रीनेटल में कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ब्रांच आती है। ठीक है। ब्रेंकियल आर्च, एक आर्क के अंदर एक नर्व होती है, फिर मसल्स होते हैं और कार्टिलेज होता है। ठीक है। ऐसे इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है। फिर ये जो नर्व होगी वो इसको, ये मसल्स को ही सप्लाई करेगी, दूसरे ब्रेंकियल आर्च वाले मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक। तो मैंडिबल डेवलप्स फ्रॉम फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। हमारे जो फेशियल नर्व है वो सेकेंड ब्रेंकियल आर्च में से डेवलप होती है। तो जो भी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होंगे ना वो सेकेंड आर्च के नर्व के द्वारा इनर्वेट किया जाएगा। तो सेकेंड आर्च की नर्व कौन सी है, फेशियल नर्व। ठीक है। तो ऐसे आपको समझाना है कि मैकेल्स फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च में से होता है, फिर मैकेल्स कार्टिलेज के आजू बाजू एक मेसेनकाइम का कंडेंसेशन होता है। ठीक है। उससे इंफीरियर नर्व बनती है और बाकी सब नर्व ब्रांचेस बन जाते हैं। ठीक है। फिर सेवंथ वीक में क्या होता है, जो मैंडिबल है ना वो मेम्ब्रेन वाला बोन है। मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा ऑसिफिकेशन होता है और मैंडिबल का
पहली बार बोन बनता है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, ठीक है, मैंडिबल जब सेंटर में से होगा तो वो उसे सब जगह स्प्रेड होगा। पहले रैपिडली एंटीरियरली होगा स्प्रेड, ठीक है, और पोस्टीरियर टू द पॉइंट वेयर मैंडिबुलर नर्व डिवाइड्स इनटू लिंगुअल एंड इंफ्राऑक्यूलर नर्व ब्रांचेस। ठीक है, तो ये जो मैंडिबल है यहाँ पे ब्रांचेस डिवाइड होती है, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, बोन थोड़ा ठीक तरह से पोस्टीरियरली डिवाइड होगा और डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ऐसे सब आपको प्रोसेस समझाना है। ये जितनी भी प्रोसेस लिखी है यहाँ पे वो आपको ज्यादा डीप में नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैंडिबल के बारे में जो हमने पढ़ा है डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या आया, एक ग्रोथ आया, ठीक है, पोस्ट नेटल ग्रोथ। तो उतना तो आप लिख ही सकते हो कि कैसे ग्रोथ होता है, क्या ग्रोथ नहीं होता है, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, फिर फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से मैंडिबल कैसे ग्रो करता है। ठीक है, तो आपको फिर से समझा रहा हूँ। कैप्सुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी स्पेस होगी, ओरोफेरिंजियम, और पेरियोस्टल मैट्रिक्स जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों मिलकर मैंडिबल को बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आपको याद रखना है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो आप शांति से पढ़ो। अभी हम रात को फिर से दूसरा लेक्चर लेंगे, ठीक है, तब हम जाके डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन भी समझाएंगे और उसके बीच वो समझाएंगे। तो अभी जो ग्रोथ का डेवलपमेंट का हुआ वो 5 मार्क्स क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डेंटिशन समझाइए, मैंडिबल की ग्रोथ समझाइए, बर्थ से अभी तक पोस्ट नटल ग्रोथ समझाइए। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके वो समझाना है। ठीक है, तो guys, please like and subscribe our channel. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon so that you will be receiving notifications as early as possible. Thank you guys. Bye bye.